एंड मेज़रमेंट एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है और ओल्ड एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 ओल्ड एनसीईआरटी में फिजिकल वर्ल्ड है, जो कि न्यू एनसीईआरटी बुक में हटा दिया है वो चैप्टर, और चैप्टर 2 को ही उन्होंने 1 बना दिया है न्यू एनसीईआरटी में। और फर्स्ट चैप्टर न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही है, यूनिट एंड मेज़रमेंट। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके सॉल्यूशन में हम लोग जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं वो एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल, और एंड में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे। मतलब चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, चाहे वो एग्जाम्पल के फॉर्म में हैं या एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 2.1, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री। 1 डिग्री एंगल को 1 डिग्री एंगल है, और बी है 1 मिनट, या उसको आर्क मिनट भी बोलते हैं। 1 मिनट ऑफ आर्क बोलिए इसको, या आर्क मिनट बोलना है, खाली 1 मिनट नहीं बोलना है। और इसको 1 सेकेंड को क्या बोलना है, 1 सेकेंड ऑफ आर्क बोलना है, और 1 आर्क सेकेंड बोलना है। इन सबको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ए में देखिए, सबसे पहले 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। तो आपको ये कन्वर्जन फैक्टर याद रखना है कि 360 डिग्री 2 पाई रेडियन बोलते हैं 360 डिग्री को। और 1 डिग्री में होता है 60 आर्क मिनट, और 1 सेकेंड 1 मिनट में होता है, आर्क मिनट में 1 आर्क मिनट में होता है 60 आर्क सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे 1 डिग्री को रेडियन में। तो मुझे पता है 360 डिग्री होता है 2 पाई रेडियन। तो इस 2 से 360 को कैंसिल करिए तो 180 ये आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 180 डिग्री में पाई रेडियन आ रहा है। तो 1 डिग्री में क्या होगा, ये पाई बाई 180 इधर डिवाइड हो जाएगा 180। फिर से देखिए 180 डिग्री में क्या बच रहा है, इधर पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में क्या बचेगा, ये 180 डिवाइड हो जाएगा उधर जाके, तो 1 डिग्री में पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन आया, 180 रेडियन। पाई का वैल्यू क्या रखना है यहाँ पे, पाई का वैल्यू कितना रखेंगे, 360 नहीं रख देना है, 180 नहीं रख देना है पाई का वैल्यू। यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 रखना है। ध्यान से देखिए, अगर किसी ने यहाँ पाई का वैल्यू 180 रख दिया तो क्या आंसर आएगा, वो 180 यहाँ रख देगा, 180 से 180 कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, जबकि ये तो 1 नहीं लिखा है। इसका मतलब पाई का वैल्यू जब रेडियन में लाना हो तो यहाँ इसका वैल्यू 3.14 लिखना है, 3.14 याद रहेगा। तो 3.14 डिवाइडेड बाई 180 करेंगे, 3.14 डिवाइडेड बाई 180, तब जाकर आएगा 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। समझ में आ गया ये। नेक्स्ट, ये 1 मिनट में बोला है रेडियन को, बताइए कितना होगा 1 मिनट में, बी पार्ट 1 आर्क मिनट में कितना रेडियन होगा। तो 1 डिग्री में मुझे पता चल गया कि इतना रेडियन होता है। तो 1 डिग्री को ही तो 60 आर्क मिनट बोलते हैं। ये दोनों एक ही बात है, ठीक है, अलग अलग यूनिट सिर्फ है, एंगल तो सेम है दोनों। 1 डिग्री एंगल जितना होता है उतना ही 60 आर्क मिनट होता है, और 1 डिग्री ऑलरेडी हमने इतना निकाला हुआ है, यानी ये 60 आर्क मिनट का वैल्यू है रेडियन में। तो 1 आर्क मिनट कितना होगा, इसमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस नंबर में, ये जो नंबर दिया है, इसको 60 से डिवाइड करना है, क्योंकि 60 आर्क मिनट बराबर इतना रेडियन है। तो 1 आर्क मिनट बराबर इतना डिवाइड बाई 60 होगा। तो 60 से इसको डिवाइड करेंगे तब जाकर ये आएगा 2.908 इंटू 10⁻⁻⁴। अब ये भी समझ गए। नेक्स्ट, आर्क सेकेंड में कन्वर्ट करना है। 1 आर्क मिनट को 60 आर्क सेकेंड बोलते हैं, और 1 आर्क मिनट अभी बी पार्ट में आंसर आ चुका है हमारा इतना, यानी ये 60 आर्क सेकेंड के बराबर है, क्योंकि 1 आर्क मिनट क्या है, 60 आर्क सेकेंड। तो 60 आर्क सेकेंड इतना है, तो 1 आर्क सेकेंड क्या होगा, ये 60 डिवाइड हो जाएगा इसमें। तो इस 2.908 इंटू 10⁻⁴ में 60 से डिवाइड करेंगे
तब आएगा 4.847 इंटू 10⁻⁴। तो 1 आर्क सेकेंड का वैल्यू हो गया ये 4.85 10⁻�6 रेडियन। तो ये समझ में आ गया आपको। 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लिए, 1 आर्क मिनट को भी कर लिए और 1 आर्क सेकेंड को भी कन्वर्ट कर लिए इस तरह से। 2.2 क्वेश्चन है, अ मैन विशेज टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाई टावर फ्रॉम हिम। ठीक है, एक मैन है, उसके सामने एक टावर है। ही स्टैंड एट अ पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ द टावर सी। ओके, टावर के सामने एक पॉइंट पे खड़ा है वो। एंड स्पॉट अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ इन लाइन विथ ए सी। अभी वो देखेंगे फिगर में क्या है। ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू ए सी अप टू बी अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर एंड लुक्स एट ओ एंड सी। Since O is very distant, the direction BO is practically the same as AO। क्या याद दिया है, देखिए ए पॉइंट से मैन कहाँ पे है, पहले ए पॉइंट पे, और वो सी यहाँ पे टावर है, मान लीजिए सी है टावर। फाइंड द लाइन ऑफ साइट ऑफ सी शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट बाई एन एंगल थीटा। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या ये बोलना चाह रहा है। मैन ए पे खड़ा है स्टार्टिंग में, इसका यहाँ पे मैं फ़ोटो बना देता हूँ। ये मैन रहा, मैन यहाँ पे पहले खड़ा है, और सी पे क्या है, टावर है टी। ठीक है, अब यहाँ से ये इसको देख रहा है। ह्यूमन आई एक मैं बना देता हूँ, ये ह्यूमन आई है। ठीक है, ये इस टावर को यहाँ से देखा, और इस टावर से बहुत दूर एक और ऑब्जेक्ट को देखा जो ओ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। इसने ये ऑब्जेक्ट को भी देखा यहाँ, और इस टावर को भी यहाँ देखा। क्लियर। तो ये टावर तो एकदम सामने था, यहाँ इसके एकदम सामने था। फिर ये अपना पोजीशन चेंज कर लिया, यहाँ पे आ गया, बी पॉइंट पे आया 100 मीटर आगे। तो जब ये बी पॉइंट पे आया तो उस समय एंगल यहाँ पे देखा, चूँकि ये ओ पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर था, ये फिगर में यहाँ बनाया है, ये एकदम स्टार जैसा बहुत ज़्यादा दूर देखना है। ठीक, तो अभी ये स्टार जितने एंगल पे इससे था, ये मैन 100 डिस्टेंस पे चला जाएगा तो भी वो उतने ही एंगल पे रहेगा, उसी के सामने ही रहेगा। राइट, मतलब ये अगर बहुत ज़्यादा दूर होता, स्टार बहुत ज़्यादा दूर होता, तो यहाँ पे स्टार उसको दिखता है। यहाँ ये स्टार यहाँ से ऐसे कैसे दिखता सर? ये भले ही डायग्राम में यहाँ बनाया है, लेकिन ये क्या है, लिखा है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस मतलब बहुत ज़्यादा दूर है, तो बहुत ज़्यादा दूर है तो ये इसको मान के चलेगा कि इसी के ऊपर ही है, इसी के ऊपर, ये इस टावर के ऊपर ही, टावर का जितना भी हाइट है, टॉप मोस्ट पॉइंट, उसके ऊपर मान लीजिए उसने देखा, उसके ऊपर एक स्टार को इसने कंसिडर किया यहाँ। अब मानिए कि यहाँ पे ये है स्टार। फिर जब 100 मीटर मैंने यहाँ चला गया ना, 100 मीटर, तो ये स्टार एंगल नहीं बना देगा, स्टार ऊपर ही रहेगा। जैसे आप आसमान में देखते होंगे, तो आप एक लोकेशन से कहीं से देखिए कि अभी कोई स्टार आपके हेड के ऊपर जहाँ है, आप 1 किलोमीटर 100 मीटर आगे चल जाने से वो स्टार का पोजीशन एंगल चेंज नहीं हो जाता है। बहुत ज़्यादा दूर स्टार रहता है तो वो अभी भी आपके वर्टिकली ऊपर ही नज़र आएगा। राइट, जैसे दोपहर के टाइम में सन कहाँ पे होता है, सन दोपहर 12 बजे सन आपके हेड के ऊपर है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, सन यहाँ पे है, तो वो 1 किलोमीटर यहाँ आ जाएगा तो अभी सन उसको इधर थोड़े देखने लगेगा, अभी सन अभी भी यहीं पे दिखता है ना ऊपर। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाए, थोड़ा सा डिस्टेंस आप ट्रेवल करें और वो स्टार का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उसके एंगल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक इसका एग्जांपल हो गया, जैसे 12 बजे आप देखें तो आसमान में एकदम सर के ऊपर था सन, तो आप 100 मीटर आगे चले जाएंगे, 100 मीटर तो 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ, 1 किलोमीटर का 1/10 पार्ट हुआ, तो उतना आप 100 कदम 200 कदम आगे गए तो क्या उसका एंगल चेंज हो जाएगा क्या, कि अभी भी वो ऊपर ही दिखेगा, सर के ऊपर ही दिखेगा। तो इसीलिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर था
तो ये मैन 100 मीटर आगे भी चला जाएगा, यहाँ से यहाँ भी आ जाएगा, तो भी ये इसको यहीं पे दिखेगा स्टार यहाँ पे, ठीक है। अभी ये नहीं आपको समझना है कुछ, इसको लगेगा अभी भी मेरा ये स्टार हेड के ऊपर ही है, यहाँ भी हेड के ऊपर ही था, लेकिन अभी ये जो टावर था ना, टावर का टॉप पॉइंट, इसके रिस्पेक्ट में ये देख लेगा कि कितना घूमना पड़ा मुझे, थीटा। समझ में आ गया? ये पैरेलैक्स मेथड ये है। अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को दो जगह से देखते हैं तो उसका चेंज हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है उसका पोजीशन। तो ये जो थीटा चेंज हुआ ना, इसी को पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं, पैरेलैक्स एंगल। ओके। और पैरेलैक्स क्या होता है? पैरेलैक्स होता है अपरेंट शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जर्वर चेंजेज इट्स पोजीशन, राइट। जैसे आप अपने ये दूसरे वीडियो में जाके देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। आप अपने एक आँख से यहाँ पे एक डॉट यहाँ बनाइए और इसको देखिए, फिर इस आँख को क्लोज करके दूसरे आँख से देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये इधर थोड़ा सा आ गया, शिफ्ट कर गया थोड़ा सा, ऐसा दिखेगा, राइट। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंट स्टार क्यों लिखा है, क्योंकि डिस्टेंट स्टार ए पोजीशन से अगर यहाँ है इसके हेड के ऊपर, तो जब मैंने यहाँ भी आ जाएगा तो भी उसके हेड के ऊपर ही नज़र आएगा, लेकिन जो पास में टावर है कम डिस्टेंस पे, उस टावर का वो एंगल चेंज हो जाएगा। अभी ये वर्टिकली ऊपर था और अभी इस मैन के वर्टिकली ऊपर नहीं रखकर ये वर्टिकल से कुछ एंगल बना देगा। अब ये कंसीडर ही क्यों किया था मैं ये वाला स्टार, डिस्टेंस स्टार, ये वर्टिकल पता करने के लिए कि वर्टिकल लाइन किधर है, उस रेफरेंस लाइन को लेने के लिए डिस्टेंट स्टार को कंसीडर किया था मैंने। ओके। तो ये थीटा एंगल से चेंज हो गया एंगल यहाँ, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा यहाँ, थीटा, राइट। अब ये एंगल थीटा मुझे मिल गया और मुझे इस टावर का हाइट चाहिए। अभी आराम से मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज कर दूंगा, थीटा तो निकल ही जाएगा यहाँ से। तो टेन थीटा का जैसे ही आप फॉर्मूला लिखेंगे, टेन थीटा होगा 100 मीटर, 100 डिवाइडेड बाई ये एंगल है ना, तो ये बेस है, इस बार ये वाला साइड क्या है, बेस, और ये परपेंडिकुलर है, तो 100 अपॉन AC, हाइट ऑफ जो टावर है वो AC। तो इस तरह से AC का वैल्यू क्या आया, AC का वैल्यू क्या आ गया बताइए, 100 डिवाइडेड बाई टेन थीटा, और ये थीटा इन्होंने दिया है कि 40 डिग्री एंगल बना है, ऐसा गिवन है। तो इसको लिख दीजिए आप 10 40 डिग्री, और ये आ गया 100 बाई AC चला गया इधर, 10 40 नीचे आ गया, तो 100 डिवाइडेड बाई 10 40 आया। 10 40 का वैल्यू होता है 0.8391। ये याद नहीं करना है, ये गिवन होगा, अगर एग्ज़ाम में आएगा तो इसका वैल्यू गिवन होगा, या घर पे कर रहे हैं तो कैलकुलेटर में देख सकते हैं। 10 40 कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है जो याद किया जाए। तो 100 डिवाइडेड बाई 10 40 का वैल्यू रखते ही टावर का हाइट आ गया 119 मीटर। समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये क्वेश्चन भी पैरेलैक्स मेथड पे बेस्ड है। द मून इज़ ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट A एंड B ऑफ अर्थ। तो यहाँ मैं अर्थ एक बना देता हूँ, मैं अर्थ डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट हो गया ये A और ये B, यहाँ से ऑब्जर्व किया गया। द एंगल थीटा सबटेंडेड बाय द मून बाय टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 1 डिग्री 54 आर्क मिनट। मून कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे अगर मून है, ये छोटा सा मैंने बना दिया मून। अभी क्या देखा जाता है, A पॉइंट पे जो साइंटिस्ट है ना, वो बहुत दूर किसी स्टार को रेफरेंस पॉइंट के लिए लेगा, बहुत डिस्टेंट स्टार को, जो पिछले न्यूमेरिकल में लिए थे। क्यों लेता है डिस्टेंट स्टार? क्योंकि इससे ये अपने हेड के ऊपर लेता है, ये यहाँ के इसके सर के ऊपर एक स्टार को ये कंसिडर करेगा। यहाँ पे ये अपने सर के ऊपर एक स्टार मान लेगा कि यहाँ है। अभी इसके रिस्पेक्ट में ये एंगल निकालेगा कि जो मून है ना, यहाँ मून, वो कितना एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल ये निकाल लेगा, इसको बोला जाएगा θ1। ऐसे साइंटिस्ट सब पता करते हैं किसी स्टार का डिस्टेंस, बहुत दूर वाले स्टार को लेते हैं। तो ये जो B पर्सन यहाँ है ना, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है क्योंकि डिटेल में बुक में नहीं लिखा हुआ है इसके बारे में। अभी B पॉइंट पे जो साइंटिस्ट है, उसके लिए भी जो डिस्टेंट स्टार है, ये डिस्टेंट स्टार इस साइंटिस्ट के लिए भी वर्टिकल ही होगा, क्योंकि वही कहानी
कि अगर आपको दोपहर में 12 बजे आपको यहाँ से आपके सर के ऊपर दिख रहा है, आप मान लीजिए हैं दिल्ली में और आपको सर के ऊपर दिख रहा है सन 12 बजे, तो कोई जयपुर में है तो उसको भी 12 बजे सर के ऊपर ही दिखेगा, उसको अलग एंगल नहीं दिखता है। यानी अर्थ पे इधर उधर डिस्टेंस चेंज करने से बहुत दूर वाला स्टार का एंगल चेंज नहीं होता है। इसको भी ये दिखेगा कि सर पे ही है, इसको भी वही स्टार ऊपर ही दिखेगा। तो उसी स्टार के रिस्पेक्ट में इधर से ये इसको दिखेगा मून को, तो इसको कुछ और एंगल दिखेगा यहाँ से, उसको ये θ2 नाम दे देगा। θ1 एंड θ2 समझ में आ गया? बिल्कुल। अब इस पे एक वर्टिकल लाइन ऐसे यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए, तो अगर ये एंगल θ1 है तो इधर से भी ये भी एंगल क्या होगा? θ1, क्योंकि ये भी वर्टिकल लाइन था और वो डिस्टेंट स्टार भी हमारे सर के ऊपर था, यानी वर्टिकल था। फिर इधर से θ1 हो गया ये, तो इधर से ये क्या हो जाएगा? θ2, क्योंकि ये भी वर्टिकल लाइन, ये भी वर्टिकल लाइन, ये वाला लाइन है ना। तो बीच में जो एंगल बना ना, ये θ1 प्लस θ2 बना, और इसी एंगल को इन्होंने दिया है 1 डिग्री 54 आर्क मिनट, राइट। गिवन दैट डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.276 इंटू 10 टू द पावर माइनस प्लस 7 मीटर, ये डायमीटर दिया हुआ है। तो अभी मून का डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि आप इस डायमीटर को ऐसे आर्क भी कंसीडर कर सकते हैं इसका, ठीक। तो फॉर्मूला हम लोग को पता है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पे रेडियस की जगह पर मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये रेडियस की जगह पर है, और आर्क की जगह पर अर्थ का डायमीटर है। आर्क की जगह पर क्या लिखना है? डायमीटर। रेडियस की जगह पर डिस्टेंस मिल जाएगा, और ये थीटा 1 डिग्री 54 मिनट हो जाएगा। तो थीटा नोन है इसमें, फिर आर्क मतलब आर्क भी नोन है, डायमीटर ऑफ अर्थ, तो डिस्टेंस मून का और मून और अर्थ के बीच का मिल जाएगा इस फॉर्मूला से। तो अब एंगल को आइए रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया है 1 डिग्री और 54 आर्क मिनट, तो 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट होता है ना, 60, तो 60 प्लस 54, 1 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर दिया आर्क मिनट में, 60 आर्क मिनट और 54 आर्क मिनट था ही, तो इन दोनों को ऐड किए तो 60 प्लस 54 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 114 मिनट आ जाएगा। अब 114 मिनट को आप आराम से कन्वर्ट कर पाएंगे रेडियन में, क्योंकि देखिए यहाँ 1 आर्क मिनट को लिखा हुआ था इतना रेडियन, पिछले क्वेश्चन में किया था मैंने 2.1 में, तो 114 आर्क मिनट में कितना रेडियन होगा? तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 114 में, समझ गए? ये जो किए हैं उनको वो मैं अब समझाता हूँ क्या है। ये 114 आर्क मिनट तक समझ में आ गया। अभी ये 114 आर्क मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आर्क सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 1 आर्क मिनट में होता है 60 आर्क सेकेंड। तो 114 आर्क मिनट में क्या होगा? 114 गुना 60, इतना आर्क सेकेंड। और एक आर्क सेकेंड को रेडियन में देखिए, इसमें एक आर्क सेकेंड को रेडियन में इतना लाया हुआ है, तो हमारे पास तो इतना आर्क सेकेंड है 114 इंटू 60, तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा इतना आर्क सेकेंड। तो ये डेटा रेडियन में कन्वर्ट हो गया इस तरह से। कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? तो इन्होंने मल्टीप्लाई करके लिखा है 3.32 इंटू 10 टू द पावर -2 आया, रेडियन में एंगल मिल गया मुझे। क्लियर? अभी ये इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखे हैं कि 1 आर्क सेकेंड इतना होता है, इसीलिए इन्होंने इससे मल्टीप्लाई किया है। ये समझ गए यहाँ तक करने में। अब बी मतलब डायमीटर ऑफ अर्थ इतना दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ अर्थ, तो फॉर्मूला थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। थीटा इक्वल टू आर्क के जगह पर बी लिखा हुआ है, जिसको डायमीटर ऑफ अर्थ लेना है, और रेडियस मतलब मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। तो इससे डी इक्वल टू क्या आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो वो डिस्टेंस कितना आएगा? तो बी में थीटा डिवाइड हो जाएगा, बी डिवाइडेड बाई थीटा। सब ऐसा यूनिट में रखना है, मतलब ये सब डिस्टेंस मीटर में और थीटा रेडियन में। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है, मतलब डायमीटर दिया हुआ है अर्थ का, यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और एंगल अभी अभी ऊपर मैंने निकाला, इतना एंगल आया ऊपर,
तो दोनों को डिवाइड कर दिए तो मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस आ गया 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। समझ में आ गया ये। 2.4 पे आ जाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है 2.4। द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 और ये दो ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पास पास इसको लिखना चाहिए, आर्क सेकेंड है ये। सन यहाँ पे बना दीजिए, ये रहा सन, और अर्थ पे किसी एक जगह से देखा जा रहा है। यहाँ से व्यूअर अगर देख रहा है तो इसका ये इधर से एंगल डायमीटर और एक इधर से एंगल, ऐसा वाला एंगल, ये एंगल इन्होंने दिया है, इतना आर्क मिनट बना हुआ है अर्थ पे। तो आपको क्या निकालना है, ये डायमीटर निकालना है, यानी स्मॉल डी इस बार निकालना है। ठीक है। द डिस्टेंस कैपिटल डी, ये कैपिटल डी है, ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज 1.496 10⁻11 मीटर। इसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं, अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस को। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन, बस अभी थीटा देखिए दिया हुआ है आपको 1920 आर्क सेकेंड, तो फॉर्मूला लिख देंगे थीटा इक्वल टू आर्क के जगह पर डायमीटर ऑफ सन और रेडियस के जगह पर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ, ये अर्थ है, और ये सन, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, कैपिटल डी। इसमें हमारा अननोन क्या है, ये है अननोन, तो थीटा इंटू डी करने से ही मुझे डायमीटर मिलेगा। थीटा को रेडियन में रखना है और ये तो मीटर में दिया हुआ है ही, तो डी मुझे निकालना था, थीटा और डी डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस लिख दिया मैंने, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू मीटर में, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस, और एंगल दिया हुआ था आर्क मिनट में, आर्क सेकेंड में दिया हुआ था, और एक आर्क सेकेंड में इतना रेडियन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में किए हम लोग, एक आर्क सेकेंड में एंगल होता है इतना, तो मेरे पास 1920 आर्क सेकेंड है, तो 1920 इंटू 4.85 10⁻⁶ इतना रेडियन होगा। ठीक, इतने आर्क सेकेंड में इतना रेडियन हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किए तो आ गया 9.31 10⁻³ रेडियन। मतलब क्या हुआ कि इस आर्क सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे ही एंगल मुझे मिला तो इस अल्फ़ा के जगह पर ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और डिस्टेंस तो पता ही है हम लोग को अर्थ और सन के बीच, तो ये अल्फ़ा की वैल्यू हो गई ये, और ये अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस, मल्टीप्लाई दोनों को मैं कर दिया, तो डी आ गया डायमीटर ऑफ सन 1.39 इंटू 10⁹ मीटर। अब इतने क्वेश्चन ही बस थे, किस पे बेस्ड, पैरेलैक्स मेथड पे बेस्ड, इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इसमें। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पार्ट पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेज साइज़ ऑफ अ मॉलिक्यूल। कैसे साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल पता करते हैं साइंटिस्ट, वो मेथड समझेंगे, और इस पे बेस्ट एग्जाम्पल्स जो दिए हैं वो मैं एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में।